जी क्लास, आज की जो वीडियो है वो है यूनिट 10 पार्ट 7। इसमें टॉपिक है एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां, जिसमें सी पार्ट है हैलोजन विनिमय द्वारा। इसका मतलब क्या होगा, यानी हैलोजन का आपस में एक्सचेंज होगा। इसमें जो सी का है वो फर्स्ट पार्ट है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखो इस रिएक्शन में क्लोरीन या ब्रोमीन लिए जाते हैं और उनकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं तो आयोडाइड बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें है मेथिल क्लोराइड। अगर हम उसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करवाएं तो देखो आयोडीन और क्लोरीन जो है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। मतलब क्लोरीन जुड़ जाएगा सोडियम के साथ और आयोडीन जुड़ेगा मेथिल के साथ। तो इसमें जो एल्किल हैलाइड है वो बनेगा मेथिल आयोडाइड। ऐसे ही अगर हम क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ले तो इसमें क्या होगा, मेथिल ब्रोमाइड। अगर हम उसकी रिएक्शन देखो करवाएं सोडियम आयोडाइड के साथ तो उसमें भी क्या होता है, आयोडीन जुड़ जाएगा ब्रोमीन के साथ और सोडियम जुड़ेगा, सॉरी आयोडीन जुड़ेगा मेथिल ग्रुप के साथ और ब्रोमीन जुड़ेगा सोडियम के साथ। तो इसमें भी क्या बनेगा, मेथिल आयोडाइड। इस तरह से जो हैलोजन है वो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इस रिएक्शन का नाम है हैलोजन एक्सचेंज। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट था वो था फिंकलस्टाइन रिएक्शन। अब इसमें देखो सेकंड पार्ट है रिएक्शन का, सावर्ट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये जो रिएक्शन है वो फ्लोराइड बनाने के काम आती है। इसमें बाकी जो नेक्स्ट होंगे वो हैलोजन, इसमें वो नहीं बनेंगे, सिर्फ फ्लोराइड बनेंगे। इसके लिए क्लोरीन या ब्रोमीन लेकर उनकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, धातु फ्लोराइड से। यानी मेटल इसमें लेना होगा और उसमें क्या होगा, फ्लोराइड। अब इसमें हम मेटल फ्लोराइड क्या लिख देते हैं, देखो सबसे पहले है AgF यानी सिल्वर फ्लोराइड। नेक्स्ट है Hg2F2 यानी मरकरी फ्लोराइड। उसके बाद है COF2 यानी कोबाल्ट फ्लोराइड। ये सभी मेटल है जिनके साथ हमने क्या लिया, फ्लोराइड। इसमें देखो अब क्या होता है कि अगर हम एल्किल हैलाइड है, ठीक है, हम इस रिएक्शन में क्या होता है, देखो हमें बनाना होता है एल्किल हैलाइड से। इससे सिर्फ क्या बनेगा, एल्किल फ्लोराइड। जैसे एल्किल हैलाइड लिया है हमने मेथिल क्लोराइड, इसमें अगर हम धातु फ्लोराइड यानी मेटल फ्लोराइड को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, देखो जो क्लोरीन है वो F से एक्सचेंज हो जाएगा और F जुड़ जाएगा मेथिल ग्रुप के साथ। तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा हमें क्या मिलेगा, एल्किल फ्लोराइड। यानी इसमें क्या प्रोडक्ट बना है, CH3F, तो ये होगा मेथिल फ्लोराइड। इसमें डी पार्ट है हुंस डीकर अभिक्रिया द्वारा। इसमें देखो क्या होता है, ये जो रिएक्शन होती है इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्ल है, इसमें हमने कौन सा यूज किया है, एसिटिक एसिड यानी CH3COOH के सिल्वर लवण का उपयोग किया जाता है और इसकी क्रिया ब्रोमीन से करवाते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है। देखो सबसे पहले कोई भी एसिड है उससे हम किसी धातु का यानी मेटल का, उससे हम सॉल्ट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल को देखो डिनोट किया है RCOOH। इसमें अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें कोई मेटल के थ्रू तो उससे क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर सॉल्ट यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या बनेगा, सिल्वर लवण। सिर्फ इसमें क्या होता है, देखो कोई भी एसिड है उसमें से अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें मेटल के थ्रू तो वो क्या बनाती है, मेटल का सॉल्ट। इसमें देखो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने देखो R इक्वल टू अगर CH3 हो यानी R के बराबर में हम क्या रखते हैं, कोई भी कार्बन चेन वाला ग्रुप। जैसे कि अगर एक कार्बन है तो उसके लिए हम मैथिल ग्रुप लेंगे, दो कार्बन हो तो एथिल ग्रुप, ऐसे ही तीन कार्बन हो तो प्रोपिल ग्रुप। अब इसमें देखो R इज इक्वल टू CH3 होगा तो इसमें क्या बनेगा, हमें पता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का अगर हमें कार्बो लवण बनाना है मेटल का तो उसमें क्या होगा, देखो उसे क्या बोलेंगे, वो बनेगा एसिटिक अम्ल का सिल्वर लवण। अब इसमें देखो अगर हम हेलोजन की रिएक्शन करवाएं, यानी हेलोजन कौन सा लिया है, Br2। Br2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जैसे Br सिंगल बॉन्ड Br। अब इसमें से देखो सबसे पहले तो क्या होगा, हमें बॉन्ड तोड़ना है CH की तरफ से और Ag की तरफ से, यानी CO2 गैस रिमूव होगी। उसके बाद बचता है CH3 और Ag यानी सिल्वर। अब इसमें देखो ब्रोमीन के यहाँ हमने अणु लिया है यानी उसके दो एटम है, तो इसमें एक ब्रोमीन तो जुड़ेगा CH3 के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैथिल ब्रोमाइड। और दूसरा Br जुड़ेगा सिल्वर के साथ। और ये रिएक्शन जो होती है उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन है कि हमें रिएजेंट लेना होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। ऐसी नेक्स्ट में देखो क्या लिया है, R इज इक्वल टू C2H5 यानी हमने एथिल ग्रुप लिया है। एथिल ग्रुप को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं C2H5, और अगर इसके स्ट्रक्चर को खोल के लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें सेम वही प्रोसेस होगा,
सबसे पहले हम CO2 गैस को रिमूव करेंगे, उसके बाद जो एथिल ग्रुप है उसके साथ एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा और जो दूसरा ब्रोमीन होगा वो जुड़ेगा सिल्वर के साथ। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, एथिल ब्रोमाइड। इसके बाद देखो अब है इसमें एरोमेटिक हैलाइड बनाने की विधि। यानी हमने अभी तक जितने भी विधि पढ़ी है एल्किल हैलाइड बनाने की, उसमें हमने क्या लिया है, एलिफेटिक, यानी एरोमेटिक का उसमें कोई सिस्टम नहीं था। अब इसमें एरोमेटिक हैलाइड है, इसका मतलब क्या होगा कि हमें बेंजीन ऐसी रिएक्शन करवानी है जिसमें बेंजीन रिंग से कोई हैलोजन जुड़ा हो, उसे क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हैलाइड। इसे बनाने के लिए देखो रिएक्शन होती है, ई नंबर रिएक्शन है बेंजीन के क्लोरीन से। यानी हमने बेंजीन के साथ क्लोरीनीकरण से, यानी बेंजीन के साथ क्या जुड़ा, इसमें क्लोरीन ग्रुप। अब इसमें देखो क्या होता है, अगर हम बेंजीन की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन से करवाई जाए तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो बेंजीन, बेंजीन की स्ट्रक्चर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो हमें पता है कि बेंजीन में कितने होंगे, 3 डबल बॉन्ड होंगे और उसमें देखो क्या होगा, सभी कार्बन के साथ, कार्बन कितनी होगी बेंजीन में, 6, सभी कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। ठीक है, उसमें से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देंगे क्लोरीन से, क्योंकि हमने क्लोरीन लिया है तो इसमें एटम कितने होंगे, क्लोरीन के 2, तो इसमें एक क्लोरीन तो जुड़ जाएगा हाइड्रोजन के साथ और दूसरा क्लोरीन जुड़ेगा बेंजीन के साथ, और ये रिएक्शन होगी निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में। अब इसमें देखो क्या बना है, क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट बना है और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। आई होप इस वीडियो से आपको समझ आया होगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।